हेलो फ्रेंड। ट्रेनिंग ऑफ आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय लोक सेवा के पर्यवेक्षाकालीन सदस्यों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन और डबलिन के 4 विश्वविद्यालयों में से 1 या 2 वर्ष का सामान्य प्रशिक्षण दिया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब प्रशिक्षण देने में कठिनाई आई तो देहरादून में अस्थायी प्रशिक्षण कैंप लगाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आईसीएस का स्थान आईएएस ने ले लिया और वर्ष 1947 में दिल्ली स्थित मेटकॉफ हाउस में आईएएस प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया। इसमें आईएएस पर्यवेक्षाधीन सदस्यों को 1 वर्ष का बहुउद्देशीय प्रशिक्षण दिया जाने लगा। वर्ष 1957 में शिमला में आईएएस स्टाफ कॉलेज की स्थापना 6 से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए की गई। वर्ष 1959 में दिल्ली और शिमला स्थित इन दोनों संस्थानों को मिलाकर मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई। तब से अब तक यह अकादमी आईएएस के पर्यवेक्षाधीन सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करती आ रही है। आईएएस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है: पहला, आधारभूत प्रशिक्षण 4 माह। दूसरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण 5 माह प्रथम चरण। तीसरा, राज्य में जिला प्रशिक्षण 12 माह। चौथा, व्यावसायिक प्रशिक्षण 3 माह द्वितीय चरण। कुल मिला के 24 माह का प्रशिक्षण होता है। राष्ट्रीय अकादमी द्वारा आयोजित आधारात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अखिल भारतीय सेवा में नवागंतुकों अर्थात आईएएस, आईपीएस और आईएफएस भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन सदस्यों, केंद्रीय सेवा ग्रुप ए, भारतीय विदेश सेवा सहित जिसमें केंद्रीय सचिवालय सेवा शामिल नहीं है के लिए संयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होता है। अकादमी में यह संयुक्त प्रशिक्षण के एक ही स्थान पर निम्न उद्देश्य प्रदान किया जाता है: पहला, उच्चतर लोक सेवा के सदस्यों में आपसी संबद्धता की भावना और समान तथा व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। दूसरा, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विधायी, प्रशासनिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों की जानकारी देने के लिए, जिसमें प्रशासकों को कार्य करना और अपना योगदान देना होता है। तीसरा, पर्यवेक्षाधीन सदस्यों में व्यावसायिक, प्रशासनिक तथा मानवीय मूल्यों को मन में बैठाने के लिए। आधारात्मक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अन्य सेवाओं के अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में भेज दिया जाता है, जबकि आईएएस के पर्यवेक्षाधीन सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसे संस्थानिक प्रशिक्षण भी कहते हैं, के लिए अकादमी में ही रोक लिया जाता है। वर्ष 1969 में आईएएस के पर्यवेक्षाधीन सदस्यों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर सैंडविच नामक पाठ्यक्रम शामिल कर इस कार्यक्रम में बदलाव लाया गया था। तब से पर्यवेक्षाधीन सदस्यों को अकादमी में व्यावसायिक प्रशिक्षण 1 वर्ष के अंतराल पर 2 चरणों में प्रदान किया जाता है। 1 वर्ष के इस अंतराल का उपयोग राज्यों में जिला स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करके किया जाता है, जिसे कार्यक्षेत्र या व्यावहारिक प्रशिक्षण भी कहते हैं। आईएएस के पर्यवेक्षाधीन सदस्य व्यावसायिक या संस्थानिक प्रशिक्षण के प्रथम चरण में भारतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, संवैधानिक और विधायी प्रणाली, आर्थिक नियोजन और अन्य से जुड़ी समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसके बाद उन्हें आवंटित राज्य में फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। आईएएस के पर्यवेक्षाधीन सदस्यों की तैनाती स्थल का निर्धारण राज्य सरकार का मुख्य सचिव करता है। इस प्रशिक्षण के विषय इस प्रकार है: पहला, राज्य प्रशिक्षण स्कूल में सांस्थानिक प्रशिक्षण। दूसरा, कलेक्टर की देखरेख में जिले में व्यावहारिक प्रशिक्षण। तीसरा, राज्य सचिवालय में प्रशिक्षण। राज्य में 1 वर्ष के इस प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद पर्यवेक्षाधीन सदस्य पुनः राष्ट्रीय अकादमी आते हैं, जहां उनको दूसरे चरण का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
इस अवस्था पर पर्यवेक्षाधीन अपना ध्यान उन समस्याओं और प्रश्नों पर लगाते हैं जो उनके व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान आई थी या जिनका उन्होंने अनुभव किया था। इस चरण का प्रशिक्षण समस्या अभिमुख अधिक होता है। प्रशिक्षण के अंत में पर्यवेक्षाधीन सदस्यों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। इसके पश्चात उसे एक अधिकारी के रूप में आवंटित राज्य में भेज दिया जाता है।